हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन था, अंबेडकर जयंती था। इस उपलक्ष्य में हमारे देश भर में उन्हें याद किया गया। जो अंबेडकरवादी हैं, जो अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, उनके द्वारा जुलूस भी निकाला जाता है। जिस तरह से आजकल जन्मदिन मनाया जाता है, उस तरह से केक भी काटा जाता है और आजकल लोग डीजे पर डांस भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, मनाना चाहिए। कोई भी सम्मानीय पुरुष हैं, महापुरुष हैं, उनके प्रति मेरे दिल में भी सम्मान है। उन्होंने जो वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, जो दबे कुचले लोग थे, उनके लिए जो काम किया, वो बिल्कुल ही सराहनीय है। संविधान के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनकी जो शिक्षा है वो काफ़ी ऊंची थी, सबको पता है। इस कारण ही तो हम उन्हें महापुरुष मानते हैं, उन्हें याद करते हैं। लेकिन मेरा जो विचार है, मैं जो आज अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में देख रहा हूँ, जिस प्रकार बाबा साहब के नाम पे, जिस प्रकार से उन्हें समाज में प्रदर्शित किया जा रहा है, जो उनके अनुयायी हैं, जो कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, उनके जीवन में कहीं से भी अंबेडकर की विचारधारा दिखाई नहीं देती। वो आज वही सब कर रहे हैं जो कि दूसरे तमाम लोग करते हैं। काफ़ी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे चिल्लाते हैं, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, बाबा साहब ने कहा था। लेकिन जो उनकी विचारों को ही बार बार दोहरा रहे हैं या स्टेटस लगा रहे हैं, वो खुद शिक्षा को महत्व नहीं देते। उनके जीवन में कहीं शिक्षा का मूल्य दिखाई नहीं देता। क्योंकि अगर शिक्षा का मूल्य दिखाई देता तो वो किताबों के पास जाते। वो जो दुनिया के तमाम किताब है, चाहे साहित्य हो, दर्शन हो, विज्ञान हो, इतिहास हो, कला हो, उसका अध्ययन करते और जो किताबों में लिखा गया उसे समझते। और उससे, किताबों को पढ़ने से एक विचार बनता है, हमारे भीतर एक कल्पना शक्ति विकसित होती है, हमारे भीतर समझ आता है, हमारी चेतना विकास करती है। बाबा साहब यूं ही किताबों का गुणगान नहीं करते। और बाबा साहब ही क्यों, जो भी महापुरुष हुए, दुनिया के तमाम जो ऊंचे लोग हुए, सभी ने किताबों की महिमा गाई है। लेकिन आज के समय में जो बाबा साहब को मानते हैं, वो खुद किताबों से दूर हैं, जबकि वो हर हाथ में किताब पकड़ाना चाहते थे। उन्हें साफ साफ दिखाई देता था कि शिक्षा से ही दुनिया का भला हो सकता है, मानवता का भला हो सकता है, मानवता आगे जा सकती है। लेकिन कितने लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के विचारों को रात दिन बोलते हैं, लेकिन खुद किताब नहीं पढ़ते, खुद किसी विचारधारा को नहीं पढ़ते। जो भी वो बोलते हैं सिर्फ सुनी सुनाई बातें होती हैं, कहीं से यूट्यूब से सुन लिए, कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ लिए। और इस प्रकार करने से दिक्कत ये होती है कि आदमी एक स्वतंत्र खुला विचारक नहीं हो पाता। उसकी समझ है, जो सोच है, वो संकीर्ण हो जाती है, सिर्फ एक विचारधारा पर अटक कर रह जाती है। उन्हें दुनिया में, समाज में कोई विचारक, महापुरुष, नेता दिखाई ही नहीं देता, जैसा कि बाबा साहब के मानने वाले अनुयायी लोग करते हैं। मुझे देख के बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग यह गिनाने में लगे हैं कि बाबा साहब की मूर्तियां कितनी बनी है। कि देखो, अमेरिका में यहाँ मूर्ति बन रहा है,
कि देखो इस रोड का नाम बाबा साहब के नाम पर रख दिया गया, कि देखो आज इतने लोग बाबा साहब को मान रहे हैं, इस प्रकार जयंती मना रहे हैं, इस प्रकार नारे लगा रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। और ये हो रहा है जहाँ पहले बाबा साहब के लेके उतनी जानकारी दिखाई नहीं देती थी, लोगों के बीच उनकी उतनी पहचान नहीं थी, आज कहीं ज़्यादा है सोशल मीडिया के आने से। और होना चाहिए, जो महापुरुष हैं, जो महान लोग हुए, जिन्होंने दुनिया को, समाज को कुछ दिया, कुछ सिखाया, उनके जीवन से सीखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हम सीखने की बजाय सिर्फ एक गुट बनाने में लगे हैं। आज जो अम्बेडकरवाद के नाम पे हो रहा है, जो अम्बेडकरवादी खुद को बोलते हैं, वो क्या कर रहे हैं? क्या अम्बेडकर के विचारों को ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक बाबा साहब के नाम पे गुट बना रहे हैं। जो बाबा साहब का नाम ले लेके रात दिन यूट्यूब पर बोलते हैं, वो लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि एक गुट खड़ा किया जा सके, जो कि किसी विशेष वर्ग से, विशेष जाति से नफरत करता, किसी विशेष धर्म से नफरत करता। उनके पास कोई ऐसा विचार नहीं है जिससे कि समाज में उन्नति हो, जिससे कि आदमी के भीतर क्रिएटिविटी उत्पन्न हो, जिससे कि जो आज की समस्याएं हैं मानवता के सामने, उससे निपटा जा सके। आज भयंकर से भयंकर हमारे पास चुनौतियां हैं, लेकिन उसकी कहीं बात दिखाई नहीं देती। वही पुरानी बातें लेके आज भी वो रटते रहते हैं। मुझे तो आश्चर्य हुआ, अभी मैं ट्विटर पर देख रहा था कि कुछ लोग जो बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर कहलाते हैं, वो इस बात के बहस में उलझे हैं कि किस व्यक्ति ने बाबा साहब के जन्मदिन पर बधाइयां नहीं दी, उन्हें याद नहीं किया, या उसने अपने स्टेटस में उनका फोटो नहीं लगाया, जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी। और इस बात को लेकर काफी लोग बहस लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, उसकी विचारधारा को देखा जा रहा है, उस व्यक्ति का पूरा हिस्ट्री देखा जा रहा है। भले वो व्यक्ति समाज के लिए कुछ बोलता हो, सरकार के खिलाफ बोलता हो, भले वो समाज के अहम मुद्दों को उजागर करता हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। बस उसने अम्बेडकर जयंती के दिन शुभकामनाएं क्यों नहीं दी, अपने स्टेटस में उसने लिखा क्यों नहीं, इससे हम तय कर लेते हैं कि वो कितना समाज के बारे में सोच रहा है या वो कैसा व्यक्ति है, इसी से सोच रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूं लोगों से कि क्या जरूरी है कि हर व्यक्ति ऐसा करे तभी हमें लगेगा कि वो सम्मान दे रहा है या नहीं दे रहा है? सम्मान तो हृदय से दिया जाता है, भीतर से दिया जाता है। आजकल जो सम्मान दिया जा रहा है वो तो दिखावटी है, ज्यादातर दिखावटी है। हो सकता है कि 10% लोग सच में दिल से श्रद्धांजलि देते हों, सम्मान देते हों, श्रद्धा रखते हों, लेकिन बाकी लोगों को देखा जाए तो सिर्फ अहंकार का प्रदर्शन है और कुछ नहीं है। नहीं तो जन्मदिन मनाने में और जुलूस निकालने में बड़ा फर्क है। जुलूस किस लिए निकाला जाता है? शक्ति प्रदर्शन के लिए, कि देखो हमारी आबादी इतनी है, हम बलशाली हैं, हम तुम्हें दबाएंगे, तुम हमसे नहीं टकरा सकते। और जो भी ऐसे लोग हैं उनकी सारी बात इसी प्रकार होती है, लड़ने की, मारने की, किसी को हुज्जत करने की, किसी को नीचा दिखाने की। सारा का सारा उनका यही क्रियाकलाप है, सारा का सारी बातें वही कर रहे हैं। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या अम्बेडकर साहब की विचारधारा आगे बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। जिन्हें सच में अम्बेडकर साहब से प्रेम हो, उनकी विचारधारा को मानते हों, उन्हें आदर्श मानते हों, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ये सब फजूल के बहसों से बाहर आएं, साफ साफ देखें कि मानवता कैसे उन्नति करेगी।
समाज की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। आज इतने देश भर में अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, खुद को अंबेडकरवादी बोलने वाले लोग हैं, लेकिन देखा जाए समाज में तो समस्या उसी की वैसी की वैसी है। क्यों है? क्योंकि लोगों ने शिक्षा को महत्व नहीं दिया। आज शिक्षा का स्थिति देखिए हमारे देश में क्या है, सरकारी स्कूलों की स्थिति देखिए क्या है, कितना गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का अभाव है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी एक गहरी समझ नहीं रखता, उसके पास एक संकीर्ण विचार है, वो कूपमंडूक की तरह है। उसे नहीं पता कि कैसे अपने विचारों पर काबू पाया जाए, उसे नहीं पता कि विचार सिर्फ विचार होते हैं। वो इस प्रकार किसी विचार से जकड़ जाता है कि उसे बाहर निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें थोड़ा भी लचीलापन नहीं है। और ये जो हमारे भीतर लचीलापन होती है किसी विचारधारा के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी धर्म संप्रदाय के प्रति, यही हमें मानव बनाता है। हम किसी को सुनते हैं, किसी को समझते हैं, उससे तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन एक दायरे में रह के। ये नहीं कि हम अपशब्द भाषा का प्रयोग करने लगे, कोई विचार न सूझे तो हम उसे गालियां देने लगे। ऐसे कुछ नहीं होता। बाबा साहब भी चाहते थे कि मानवता उन्नति करे, वो भी चाहते थे कि किसी का शोषण न हो। और यही बात आपको पकड़ना होगा। आपको किताबों के पास जाना होगा। बिना किताबों के पास गए, बिना शिक्षा को ग्रहण किए, शिक्षा का मतलब सही शिक्षा से है, जो यूट्यूब से ले रहे हैं, जो सोशल मीडिया से ले रहे हैं, जहां की बहुत सारी भ्रामक चीजें व्याप्त है, वो भी शिक्षा ही है। लेकिन इस शिक्षा से सिर्फ समाज में संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, सिर्फ आदमी आदमी के बीच नफरत उत्पन्न हो रहा है। इससे कहीं मानवता उन्नति नहीं करेगी। आपको क्या लगता है कि जो आप विचारधारा मानते हैं, जिस प्रकार आप आज क्रियाकलाप कर रहे हैं, उससे किसी के भीतर आप प्रेम उत्पन्न कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उसे नहीं सुधारा जा सकता। किसी की आप रात दिन आलोचना करके, गालियां दे करके क्या उसे सुधार सकते हैं? बिल्कुल नहीं सुधार सकते। बात प्रेम से करनी होगी, और वो तभी होगा जब आपके भीतर ज्ञान होगा, समझ होगा, विचारों का खजाना होगा। और विचारों का खजाना आपके पास तभी आएगा, आप विवेकपूर्ण तभी सोच पाएंगे जब आप देश दुनिया की किताबों के पढ़ेंगे, देश दुनिया के विचारकों को पढ़ेंगे, नेताओं को पढ़ेंगे, वैज्ञानिकों को पढ़ेंगे। पढ़ने से बहुत कुछ हासिल होता है, बहुत कुछ विचार बनता है। तो इसलिए किताबों के पास जाइए, पढ़िए। कुछ भी यूं ही किसी के द्वारा कही गई बातों को सुनकर विश्वास मत कर लीजिए। खुद से जाइए, पढ़िए क्या लिखा है कहीं किताबों में। अंबेडकर जयंती आप मनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा रखिए। कि जिस प्रकार की आज आप हरकतें करते हैं, अगर बाबा साहब भी होते तो ये देख के कभी खुश नहीं होते, क्योंकि इससे कहीं उनकी विचारधारा आगे नहीं बढ़ेगी। भले बहुत बड़ा हुजूम खड़ा हो जाए, भीड़ खड़ा हो जाए, लेकिन वो भीड़ मूर्खों की होगी, अविवेकी लोगों की होगी, जो आज रात दिन जय भीम करते रहते हैं, जो रात दिन बाबा साहब की फोटो लगाते हैं स्टेटस में। क्या लगता है कि वो ज्यादा विवेकपूर्ण लोग हैं? उनके भीतर गहरी समझ है? बिल्कुल नहीं है। आज मानवता के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे शिक्षा की गुणवत्ता में कमी हो, चाहे पर्यावरण पर आ रहा संकट हो। आज देखिए दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, मानवता विनाश के कगार पर खड़ी है।
क्या लगता है कि वो सब ये फ्लोरबाजी करने से, इस प्रकार के कर्मों से वो सब दूर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। आज शिक्षित लोगों की बहुत ज़रूरत है, जिनके भीतर सच में ज्ञान हो, क्योंकि वही लोग होंगे जो समाज को सही रास्ता दिखा पाएंगे। आप अंबेडकर साहब के जीवन से सीखिए, देखिए कितना उन्होंने पढ़ा। वो हमेशा कितने किताब रखते थे, ऐसे ही उनके पास इतनी समझ, बुद्धि, ज्ञान नहीं आया। पढ़े, मेहनत किए, आप भी कीजिए और मानवता को सही राह दिखाइए। आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इस प्रकार के उनके जन्मदिन को मनाकर शक्ति प्रदर्शन कर देने से किसे जीत लेंगे? किसी को नहीं। इस सब से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। थोड़ा देर के लिए आपके अहम को, आपके अहंकार को संतुष्टि मिलेगी, वो थोड़ा खुश हो जाएगा, फिर वैसे ही बातें ढूंढेगा चटकारे लेने के लिए। लेकिन ये सब कर करके देखिए तो सही कि आपको क्या मिल रहा है, मानव को क्या मिल रहा है, समाज को क्या मिल रहा है। ये मार्ग नहीं है, आपको सही मार्ग ढूंढना होगा, तभी आप सच में अंबेडकर के, बाबा साहब के अनुयायी कहलाने के लायक होंगे। सच में आप उनकी शिक्षाओं को, उनके विचारों को फैला पाएंगे। समय को देखिए, आज समय की मांग क्या है, आज इंसान के पास चुनौतियां क्या है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत सारे जो विवेकपूर्ण लोग हैं, जो शिक्षित हैं, जो प्रोफेसर कहलाते हैं, वो लोग भी इस प्रकार के बहसों में उलझे हैं। उन्हें चाहिए था कि समाज को एक सही रास्ता दिखाया जाए, लेकिन वो बस किसी को, वो दूसरों की आलोचना करने में लगे हुए हैं, दूसरों को छोटा दिखाने में लगे हुए हैं। ये बाबा साहब कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि ये सब करने से सिर्फ समय बर्बाद होगा। इस सब से कोई समाज में भलाई होने वाली नहीं है। समाज में भला तभी होगा जब आप सही शिक्षा लेंगे, आप किताबों के पास जाएंगे, आप हर प्रकार की किताबों को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। मैं यही कहना चाहता था। अगर आपको मेरी बातों का जरा भी बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे हृदय में, मेरे दिल में भी बाबा साहब के प्रति प्रेम है, सम्मान है, और उसे प्रदर्शित करने का मैं यही उपाय समझता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढूं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान से मैं समाज को सही राह दिखा सकूँ। मैं तो यही मानता हूँ। आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।